Hello, good morning to all my students. Today I am going to discuss about quantitative and qualitative data. First off, meaning. In statistics, a group of all the unit under study is called a population. देखो अभी जो ग्रुप है, जो यूनिट हम स्टडी के लिए ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन. अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था पॉपुलेशन, इट मीन्स की पीपल्स, नहीं वो नहीं है. ये पॉपुलेशन मीन्स आप जो स्टडी के लिए एक टॉपिक ले रहे हो या फिर कोई एक यूनिट ले रहे हो, उसकी क्वांटिटी जो है उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन. For example, to study the standard of living of workers of a factory, a group of all the workers of the factory become a population for this study. So, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री. फैक्ट्री है, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी लिविंग, मतलब वो कैसे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना चाहते हैं. तो जो पॉपुलेशन है, जो जहाँ पे फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? पॉपुलेशन. द टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कंटेन्ड इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. सो इसमें जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हमारे लिए क्या होगा? साइज ऑफ पॉपुलेशन. इट मीन्स वर्कर्स जो है फैक्ट्री के अंदर, इफ 1000 है तो वो 1000 पीपल्स है, काउंटेबल है साइज ऑफ पॉपुलेशन में. द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इफ हमारी फैक्ट्री में 1000 पीपल्स वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स जो हैं, तो वो जो 1000 यूनिट्स है, क्वांटिटी है, वो हमारे लिए क्या है? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन. इफ वो फैक्ट्री के अंदर हम सिर्फ 500 फीमेल्स की रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, तो 500 है वो हमारे लिए हो गया साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, से capital N, we call it a finite population. It means आपका जो population है वो limited है. जितना आप स्टडी के लिए ले रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में, नंबर्स में आपके population रहेगी. It means उसको finite population भी कह सकते हैं. For example, if 700 workers work in a factory, then for this population capital N is equals to 700, and we call such a population as a finite population. So मैंने जो लास्ट एग्जांपल दिया वैसा ही है कि फैक्ट्री के अंदर 700 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो 700 जो पॉपुलेशन है वो आपकी है फाइनाइट पॉपुलेशन. A set or group of units selected from the population on the basis of some definite is called sample, and the number of units in the sample is termed as the sample size. कैपिटल N था वहां पे, अभी आएगा यहाँ पे स्मॉल n. इफ हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास कैपिटल N है, तो हम क्या करेंगे? उसमें से कुछ यूनिट को ही स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हुआ सैंपल. अभी कहीं पे हम जाते हैं, इफ घर के लिए राइस करते हैं, ठीक है, तो वीट जब परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? एज अ सैंपल कुछ लेते हैं, सैंपल को देखते हैं, उसका इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम ज्यादा परचेस करेंगे. तो हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स में भी पॉपुलेशन जो होती है उसमें से कुछ स्टडी के लिए लेते हैं, तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ क्वांटिटी में डिफरेंट उसको लेते
स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए हो गया सैंपल, और सैंपल को स्मॉल n के साथ डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिलेक्ट 150 वर्कर्स फ्रॉम द अबव पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स by any statistical method, then the group of selected worker is called sample, and sample size number is n is equals to 150। तो आपके पास जो फैक्ट्री है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे थे उसमें से हमने 150 वर्कर्स को सिलेक्ट किया है। तो पॉपुलेशन की टोटल कैपिटल N इज इक्वल्स टू 700, बट यहाँ पे स्मॉल n इज इक्वल्स टू सैंपल क्या है 150। अ यूनिट सिलेक्टेड इन द सैंपल इज कॉल्ड अ सैंपल यूनिट। जो यूनिट को हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल के लिए तो उसको बोलेंगे सैंपल यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा की डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस obtained by such inspection is called data। जो भी डेटा है उसको ऑब्जर्व करते हैं हम और उसका इंस्पेक्शन करते हैं और जो हमें कलेक्ट होता है उसको बोलेंगे हम डेटा। सपोज आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स लेके आ रहे हो और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है मार्क्स की वो क्या होगा हमारा डेटा, हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है। आपने एग्जाम में लिखा है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। जो मार्क्स है आपके रिजल्ट के अंदर, जो डेटा है, जो नंबर्स में आपको दिया हुआ है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा डेटा। ओके, द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन और अ सैंपल पॉसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे यूनिट्स जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। It is possible that the measurement of characteristics varies from unit to unit. So, हम measurement जो करना होता है different हो जाता है unit to unit. Such characteristics of unit is called variable characteristics. It can be either numerical or non-numerical. अब यहाँ पे two types के characteristics बताएं, एक तो numerical and then दूसरा non-numerical। इट मीन्स कि आप जो डेटा कवर करते हो तो वो मे बी नंबर्स में हो सकता है, क्वांटिटी में हो सकता है या फिर क्वालिटी में हो सकता है। इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिकल देन इट इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। वी शैल कॉल सच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एज एन एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट की भी डेफिनेशन आ गई है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है उसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। अभी देखो नॉन न्यूमेरिकल कैसे, जैसे हमने कुछ परचेस किया है, इफ मैंने एक ड्रेस परचेस किया है या आपने किसी ने कुछ परचेस किया है तो उसकी क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी में वो कैसा है, गुड है, बेस्ट है, बेटर है। इट मीन्स आप उसका, जैसे किसी ने बाइक या कार परचेस की है तो क्या करते हैं हम पहले ओवरऑल उसको देखते हैं, फिर यूज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यस ये बहुत अच्छी कार है, ठीक है ना। तो उसको हम नंबर्स नहीं देते, रेटिंग देते हैं। वो हम कहीं पे देते हैं जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं, रेटिंग वाला होता है। जैसे अमेजोन से परचेस किया या फ्लिपकार्ट से परचेस किया तो उसमें रेटिंग आती है, कितने स्टार्स मिले हैं, ठीक है। तो वो स्टार्स आप क्या लिखते हो, कमेंट अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, गुड, एंड देन बेस्ट है तो अच्छी है, तो बहुत अच्छी है तो बेटर, बेस्ट, और बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं एज अ क्वालिटेटिव के लिए, जिसकी क्वालिटी बतानी होती है। और इसमें नेगेटिव भी हो सकता है कि बैड है, वर्स्ट है, वो भी आप बता सकते हो कि बहुत गंदी क्वालिटी है, कि इससे भी बहुत बदतर है, कुछ भी आप बता सकते हो। तो वो जो नंबर्स में आप कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बता पाते हो, मतलब नॉन न्यूमेरिकल होता है, तब वो होता है आपके लिए क्वालिटेटिव वेरिएबल। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। अब देखो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो एट्रीब्यूट को, तब वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा।
If the variable characteristics in numerical, then it is called numerical variable, and the collection of the observation on the numerical variable is called quantitative data. अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो वेरिएबल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, तो न्यूमेरिकल है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल। और वो जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है वो हमारे लिए हो जाएगा क्वांटिटेटिव डेटा। In the above example, the data related to attributes like gender of workers, their education level is called the qualitative data, and the data related to numerical variables like monthly income of workers, their age is called the quantitative data. अब देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये क्या है, जेंडर ऑफ वर्कर्स, मतलब जो फैक्ट्री में वर्कर्स कर रहे हैं उसको आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा को, तो उसमें आप क्लासीफाई जब कर रहे हो तो वो क्या हुआ, जेंडर ऑफ वर्कर्स, क्वालिटेटिव डेटा। बट उनकी अगर इनकम आप कर रहे हो, इनकम ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स की इनकम क्या होती है, डिजिट्स में होती है, मीन्स नंबर्स में है। और उनकी एज देख लो, एज भी क्या होगी, कोई बोलेगा 40, 42, 50, ये क्या हुआ, डिजिट्स में है। या फिर हाइट, वेट, ये भी करता है, डिपेंड करता है डिजिट्स को, तो वो हमारे लिए हुआ क्वांटिटेटिव डेटा। अब देखो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डिफरेंट है। क्वालिटेटिव डेटा में क्वालिटी देखेंगे, ठीक है, जिसको हम वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं, डिजिट्स में नहीं दे सकते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होगा, नंबर्स में, डिजिट्स में, लीटर में, केजी में, इन सब में न्यूमेरिकल मतलब डिजिट को यूज करके जो आंसर दे सकते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा।